यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। चीन से 982 डेप्सांग और ईस्टर्न लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन वापस ली। ने कोई काम कर दिया हो। अच्छा, क्वाइट पॉसिबल जो कुछ हुआ है वहां पर। तो 1000 किलोमीटर छीनी है तो बहुत शुभकामनाएं और भारतीय सरकार को, क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री मूवमेंट नहीं था। लोगों को आइडेंटिफाई करें ये किसकी गफलत है, क्यों हुआ। क्या करोगे आप? मुजफ्फराबाद से वो इंडिया की तरफ निकल जाए कि हम कश्मीर को मिला रहे हैं, फिर क्या कर लेंगे आप? We have basically got 1,000 kilometers of our territory, 1,000 square kilometers of our territory, जो देप्सांग प्लेन में और देमचौक में, let me just say this very very clearly, 2012 से मिसिंग है। ये कश्मीर की कहानी कहीं हमारे हाथ से नहीं निकल रही हो। इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग। अभी कुछ घंटों पहले बगदाद और ईरान के दरमियान की एयर स्पेस को बंद किया गया है। परवाजों पर रोक है। एविएशन अथॉरिटीज ने कहा है कि फ्लाइट्स आर करंटली सस्पेंडेड। ईरान में क्यों रजीम चेंज कर रहा है? क्योंकि असल हदफ उनका पाकिस्तान है। पाकिस्तान से मसला है। दैट इज द ओनली कंट्री जो उनको खटक रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि अमेरिका फजाई हमलों की तैयारी कर रहा है। सिविल और मिलिट्री क़यादत को निशाना बनाया जाएगा। चिली के वो बड़े बड़े ख्वाब, मतलब 60 अरब डॉलर की हम कह रहे हैं ले जाएंगे एक्सपोर्ट्स, और हालात ये हैं कि आलू प्याज नहीं बिक रहा। इंडिया चाइना से आगे निकल गया एज ए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। डोकलाम के बाद में एक बड़ा वर्ड इस वक्त निकल कर आ रहा है, शक्सगाम वैली। शक्सगाम वैली में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चाइना, शी जिनपिंग वैसे ही परेशान है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज की पाठशाला 2.0 में। भारत ने चीन को बड़ा झटका देते हुए करीब 1000 किलोमीटर इलाके पर दोबारा रणनीतिक पकड़ मजबूत कर ली है। सीमा पर बदले हालात और भारत की सख्त सैन्य कूटनीतिक नीति ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, एयर स्ट्रिप और सैनिक तैनाती के जरिए LAC पर अपना दबदबा बढ़ाया है। इस पूरे घटनाक्रम से पाकिस्तान पूरी तरह हैरान और परेशान है, क्योंकि चीन उसका सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत की बदलती ताकत और निर्णायक नेतृत्व का संकेत है। दक्षिण एशिया की राजनीति में यह एक गेम चेंजर मूव माना जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर। के बाद में एक बड़ा वर्ड इस वक्त निकल कर आ रहा है, शक्सगाम वैली। शक्सगाम वैली में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चाइना, शी जिनपिंग वैसे ही परेशान है। शी जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है। उनके खुद के कमांडर्स, उनके खुद के पॉलिटिशियंस किसी वक्त उनका उन्हीं का काम तमाम कर सकते हैं। इकोनॉमी डामाडोल में है। ट्रंप ने वाट लगा रखी है। ट्रंप हैज इनसर्कल्ड चाइना इन अ वे दैट दे हैव गॉट स्टक इन, चाहे वो ऑयल के ऊपर हो, रेयर अर्थ के ऊपर हो या बहुत सारे और हो। उनकी हर एक चाल का नहले पे दहला दबाव दे रहे हैं। भारत भी पीछे नहीं है। शक्सगाम में क्या हुआ है आदित्य जी, जिसको लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है? ओवर टू यू। एक्चुअली ईस्टर्न लद्दाख और सदर्न ईस्टर्न लद्दाख और यहाँ पर भारत ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना से वापस ले लिया है। दैट्स ए वेरी गुड न्यूज़। और शक्सगाम पे भारत ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज़ सीपैक को इलीगल घोषित कर दिया है। बोलते इट क्रॉसेस थ्रू इंडियन टेरिटरी। तो ये देखिए क्या है कि द बिगेस्ट इलीगल थिंग इन द एंटायर एरिया अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ इज हेनरी मैकमोहन लाइन। हेनरी मैकमोहन लाइन को चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता। दैट मीन्स कि, और हेनरी मैकमोहन लाइन को भारत रिकॉग्नाइज करता है, विच इज टोटली स्टूपिडिटी। जिस दिन भारत बोलता है कि हम भी रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो पूरा तिब्बत भारत का ऑटोमेटिकली। तो फिर हमारी सेनाएं जा सकती हैं मंगोलियन बॉर्डर पे। मतलब आप लाइन एक सीधी लाइन कीजिए नॉर्थ की तरफ से, फ्रॉम द म्यांमार बॉर्डर टू तिब्बत, और उससे सीधा लाइन कीजिए ऑल द वे टू इनर मंगोलिया तक। वो सब एरिया तिब्बत का हो जाता है फिर उसके बाद। और भारत का बॉर्डर तिब्बत से लगता है, चीन से लगता ही नहीं है। तो चाइनीज मतलब बोलते हैं ना कि नकलची बंदर, नकल कर सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। वो बंदर ही रहेगा फिर भी वो। तो वैसे बंदरों का मैं बहुत आदर करता हूँ। तो बंदर तो काफ़ी, मेरे को आजकल के मनुष्यों को देखे तो मुझे बंदरों में बहुत विश्वास होता है कि एटलीस्ट दे डू व्हाट दे आर सपोज टू डू।
तो यहाँ पर आप देखते हैं शक्सगाम वैली जो है वो इलीगल पोजेशन ऑफ चाइना इस समय है। तो भारतीय विदेश मंत्री ने उसको जब डीरिकॉग्नाइज किया, बोला कि ये भारत का हिस्सा है, इट्स ए बिग नोटिस टू चाइना कि भाई अगर तुम ताइवान को सॉल्व करना चाहते हो जरा इस तरफ भी देख लेना, क्योंकि इस तरफ हम गड़बड़ मचा सकते हैं। और जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है रणधीर जायसवाल जी ने, वो तो बड़ा क्लियर है कि भारत रिजर्व्स द राइट टू टेक एन एक्शन। इसका मतलब क्या है कि सारे बॉर्डर्स बदलने वाले हैं। जो भी लोग बोल रहे थे कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो अलाउ नहीं करता, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बेड़ी बन जाएगा, कुछ अलाउ नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ ये होता है कि आपको फ्रीडम मिले फुल्ली एक्शन करने की। एटलीस्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन ये तो बताता नहीं कि बॉर्डर्स कौन सी होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जहां तक भारतीय सरकार का राज चलेगा। तो अगर भारत यहाँ पे मिलिट्री एक्शन लेता है रणधीर जायसवाल जी के स्टेटमेंट के बाद, तो टोटली जहां जहां भारतीय सीमाएं बदलेंगी वहां वहां भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। बड़ा सरल की बात है, सरल बात है। तो इसलिए ये एरिया का नक्शा बदलने वाला है। और इसकी वजह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, नॉट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को परेशानी होने वाली है, क्योंकि अभी वो CIA के प्रलोभन में सारी भारत में गड़बड़ियां फैला रहे थे। क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज ए CIA प्रोजेक्ट, ये कोई नहीं भूलना चाहिए। कार्टर के समय में उसको प्रमोट किया गया था। और माओ जेडोंग से तो कितनी बार मिल के आए हैं अमेरिकन जो उससे बात कर रहे थे, बिकॉज दे वांटेड चाइना एज ए बुलवाक अगेंस्ट रशिया। लेकिन चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया, मतलब इतने असुर हैं ये लोग कि चाइना को बढ़ाएंगे रशिया से, और इंडिया को बढ़ाएंगे चाइना से, और पाकिस्तान को बढ़ाएंगे इंडिया से। आप चेन देख रहे हैं। ट्रबल करना है रशिया को, उसका ईस्टर्न पार्ट को क्लेम करवाना है, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बेवकूफी में नक्शा निकालती रहती है। हम भी अब नक्शा निकालना शुरू कर देंगे, बोलेंगे तालिबान पूरा तिब्बत तो हमारे, शिनजियांग प्रोविंस के साउथ में सब हमारा ही है। तो चाइना को लगाया रशिया के पीछे, इंडिया को लगाया चाइना के पीछे, पाकिस्तान को लगाया इंडिया के पीछे। दिस वॉज द चेन ऑफ कमांड ऑफ अमेरिकन टू डू प्रॉब्लम्स इन दिस ऑल दिस एरिया। साउथ कोरिया को एक्वायर किया टू अगेन अगेंस्ट रशिया, उसको नॉर्थ कोरिया से बढ़ाया, और जापान को लगा दिया चाइना और नॉर्थ कोरिया के विरुद्ध, साउथ कोरिया के विरुद्ध। ये उनका अमेरिकन गेम प्लान है इन ए नटशेल। अब दुनिया बदल रही है, ना अमेरिकन के पास पैसा है, और जिस तरह वो पिटे हैं वियतनाम में, अफगानिस्तान में, इराक में, अफ्रीका में, किसी को मालूम ही नहीं है कि शायद कॉन्गो में और सूडान में अमेरिकन ट्रूप्स को भारतीय ट्रूप से बचाया था, शायद किसी को मालूम ही नहीं है अभी।